Hey everyone, so in this particular video I will tell you how I scored 99 marks in geography class 10th ICSE 2026 chapter and बहुत बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि how to study 16 chapter, which chapter are the most important. So you have to do 5 chapters: climate, soil, natural vegetation and water and waste management. फॉर दी सेक्शन बी जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर पार्ट आते हैं, तो इन 5 चैप्टर से पक्का 10 मार्क्स के आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड फॉर 10 मार्क्स MCQ डैट कम इन सेक्शन ए, तो उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. So in this particular video I am going to tell you how to study chapters, how to study topo sheet and how to study the map work. So देखो मैंने कौन सी बुक यूज़ की थी. मैंने यूज़ की थी गोयल्स ब्रदर की. हमारे स्कूल ने वही प्रेस्क्राइब की थी एंड ये बहुत अच्छी बुक है. इसमें ना अलग से टोपो शीट दी रही थी सॉल्यूशन के साथ, तो मैंने ये बहुत सारे 19 शीट थी, तो मैंने इनको प्रैक्टिस किया था. फिर प्रैक्टिस के लिए मैप वर्क भी दिया था, तो मैंने मैप भी बुक ही से किया था. एंड बिफोर बोर्ड्स जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे स्कूल में, मेरे उसमें 99 और 100 ही आते. सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू स्टडी दी चैप्टर. सबसे पहले देखो मैं हाईलाइट करती थी इंपॉर्टेंट चीज़ को. हमारी बुक में रीज़न आउट क्वेश्चन दिए थे, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी. अपनी बुक के चैप्टर के एंड पे कीवर्ड्स रहते थे, उनको भी मैं अच्छे से पढ़ती थी, एज यू कैन सी. फिर उसके बाद जैसे क्लाइमेट चैप्टर ख़त्म हुआ तो MCQ तो है, उनको तो किया ही. फिर उसके बाद PYQ के क्वेश्चन आंसर रहते थे उसी चैप्टर्स के, चैप्टर वाइज, तो मैं उनको भी बहुत अच्छे से थोरली पढ़ती थी, एज यू कैन सी. तो इस टाइप से मैंने सारे ये 5 चैप्टर पढ़े थे. और बात करते हैं कि जो बाकी हमारे चैप्टर एग्रीकल्चर वगैरह बचे, तो फॉर MCQ आई ऑल्सो स्टडीड दैम, बट मैंने उनको कैसे पढ़ा, उनको मैंने पहले थ्योरी पढ़ ली, फिर मैंने उनके की पॉइंट्स बस अच्छे से किए थे, उनके क्वेश्चन आंसर किए थे. सो दिस इज़ हाउ आई यूज टू स्टडी अदर चैप्टर. एंड ये 5 चैप्टर तो आपको थ्योरली करने हैं. हमारी बुक में डिफरेंशिएट भी दिए गए थे, फ्लो चार्ट भी दिए गए थे सॉइल चैप्टर के लिए. फिर उसके आंसर्स थे क्वेश्चन आंसर PYQ के. एंड देन फॉर नेचुरल वेजिटेशन मैंने बुक ही से अच्छे से पढ़ा था. एंड मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. एंड दिस इज़ हाउ आई यूज टू स्टडी. अगर आपके पास भी गोयल्स ब्रदर की बुक है तो मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरह से पढ़ना है. सबसे पहले आपको चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है. फिर उसके बाद चैप्टर की रीडिंग करनी है. उसके बाद उसके पीछे की पॉइंट्स दिए रहते हैं, उनको अच्छे से लर्न भी करना है. फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करने हैं. एंड देन जो PYQs दिए हैं ना, वो करने हैं. बस यू हैव डन. इतना इनफ है फॉर द चैप्टर्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेक्शन B. एंड फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बाकी सबको आपको पढ़ना पड़ेगा. आई ऑल्सो स्टडीड दैम. एंड हमारी बुक के पीछे स्पेसिमेन पेपर भी 2025 का दिया था, 26 का, तो मैंने वो दोनों भी बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक पार्ट. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई नोट्स. आई विल शो यू माई नोट्स ऑफ ज्योग्राफी. सो देखो मैं नोट्स कैसे बनाती थी. मैं ऐसे नहीं बनाती थी कि मैंने पूरे चैप्टर को लिख दिया. मैं एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट नोट्स बनाती थी. मैंने हर चैप्टर के नोट्स बनाए थे और वो काम भी आते थे. अगर आपको कोई एक बड़ा चैप्टर है उसको 20 मिनट में रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस, तो मैं कर लेती थी. एंड ये मैंने क्लाइमेट चैप्टर के नोट्स बनाए, एज यू कैन सी. फिर उसके बाद मैंने सॉइल चैप्टर के बनाए हैं. मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. नेचुरल वेजिटेशन के भी बनाए हैं एंड वाटर रिसोर्सेज के भी मैंने बनाए हैं. एंड अभी तो मैंने आपको इतनी नोट्स दिखाए हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द नोट्स पार्ट. नाउ लेट मी टेल यू द पेपर पैटर्न ऑफ ज्योग्राफी. Hey everyone, so today I am going to tell you the paper pattern of geography. So देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 10 मार्क्स के टोपोग्राफी क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में मैप के 10 क्वेश्चन आएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे MCQ आएंगे जो कि 10 होंगे. देन पार्ट 2 में हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा. एंड कुछ इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर होते हैं जो आपको पार्ट 2 के लिए करने हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू डैट विल डेफिनेटली कम. सो सबसे पहला चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया. उसके बाद सॉइल रिसोर्सेज, आई एम मेकिंग ए स्टार ऑन डैट. उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन. फिर उसके बाद वाटर रिसोर्सेज. एंड द 5th चैप्टर जो कि आपको करना है वो है वेस्ट मैनेजमेंट. सो दीज आर दी टॉप 5 इम्पॉर्टेंट चैप्टर यू शुड डू फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी.